Series. A series is a mathematical object that involves a sequence of terms. If a1, a2, a3, an, up to infinity be an infinite sequence of real numbers, then a1 plus a2 plus a3 plus an plus up to infinity is called an infinite series. ये जो रियल वैल्यूज हैं इस तरह से कॉमा लगा के लिख दी तो ये सीक्वेंस है और इन सबको ऐड कर दिया तो ये सीरीज बन जाती है. एन इनफाइनाइट सीरीज इज डिनोटेड बाई सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. इसमें लिमिट लग रही है, नीचे एन इक्वल टू 1 और ऊपर ये इन्फिनिटी ए एन. इससे इसको डिनोट कर दिया. इस सिग्मा को हम खोलें तो एन इक्वल टू 1 करें तो ये पहला टर्म प्लस एन इक्वल टू 2 से ये आ गया प्लस एन इक्वल टू 3 से ये आ गया डॉट अप टू इन्फिनिटी तक ये हो रहे हैं. ये इसका nth टर्म है, जनरल टर्म ए एन. और सिंपली बाई सिग्मा ए एन से लिख देंगे इसको. इसमें लिमिट हम नहीं लगाएंगे तो ये अंडरस्टूड है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि लिमिट जो लगी होती है वो ही मानी जाएगी और कुछ भी लिमिट ना लगी हो तो इनफाइनाइट मानेंगे. ये अंडरस्टूड है. The sum of first n terms of the series, ये जो सीरीज है इसके फर्स्ट n टर्म्स ले लिए, यहां से लेकर यहां तक ले लिए. इन सब का जो सम है सिग्मा ए आर इक्वल टू 1 से n ए आर, आर की जगह 1 2 डॉट अप टू ये n तक ये कर दिया. तो दिस इज डिनोटेड बाई एस एन, एस फॉर सम और स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम. एंड इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. पार्शियल सम आंसर यानी n की वैल्यू इतनी हो तो ये पार्शियल सम है ये, और डॉट अप टू इन्फिनिटी तक कर दिया जाए तो फिर वो पूरी सीरीज है. thus एस एन इक्वल टू ये जो है दिस इक्वल टू एस एन से नोट कर दिया इज ए फंक्शन ऑफ n. ये n का फंक्शन है. इसमें जो लिमिट n लग रही है तो ये n के टर्म्स में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सम इनफाइनाइट सीरीज आर. इनफाइनाइट सीरीज के कुछ एग्जाम्पल हैं. ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये n डॉट अप टू इन्फिनिटी. इस तरह से ये एक इनफाइनाइट सीरीज है. तो इसमें n की n इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. ये जनरल टर्म जो nth टर्म है n, तो इसी में n की जगह 1 2 3 करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रही है. तो ये इनफाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल है. आगे है ये 1/2 1/3 1/4. यहाँ पे अपॉन में एक एक बढ़ते चले जा रहे हैं. इसका भी ये जनरल टर्म लिख दिया. इसी तरह से आगे ये सीरीज है, इसमें ये 3 की पावर 1 2 3 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. तो ये इनफाइनाइट सीरीज के एग्जाम्पल हैं. वैसे हम देखें तो ये AP है, ये HP है और ये GP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज. और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज, ये है. तो ये इनफाइनाइट सीरीज के एग्जाम्पल हैं. अब आगे हम पढ़ेंगे इनमें से कौन सी का नेचर किस तरह का है वो हम आगे देखेंगे. कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे. नंबर 1, ए सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सम सीक्वेंस. सीक्वेंस के टर्म्स का सम है सीरीज. ये ऊपर डेफिनेशन में ही बताई. दैट इज द टर्म्स ऑफ ए सीरीज फॉर्म ए सीक्वेंस. इस बात को हम उल्टा करके भी कह सकते हैं कि सीरीज के जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस बनाते हैं. नंबर 2, द पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज अगेन फॉर्म एनोदर सीक्वेंस. ये जो एस एन बताया था यहाँ पे, तो एस एन को लेते हुए यहाँ पे एक सीक्वेंस, जैसा हमने पीछे सीक्वेंस पढ़ा था, तो ये सीक्वेंस का nth टर्म एस एन, जो कि ये वाला एस एन है. ये एस एन इक्वल टू ये इतना, ये पार्शियल सम. तो इसको लेते हुए ये सीक्वेंस बन जाता है. ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है. और इस सीक्वेंस की फिर हम लिमिट देखेंगे जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और उससे जो है यहाँ सीरीज का नेचर पता चलेगा. नंबर 3, इफ un इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन m. m कोई फिक्स्ड इंटीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल m की जगह यहाँ पे हमने 4 लगा लिया, तो n की वैल्यू 4 से बड़ी जितने भी है होगी, यानी कि u5 u6 u7 वो सारे के सारे 0 अगर हो जाएं तो केवल n इक्वल टू 4 तक के टर्म्स इसमें हो गए. देन सिग्मा un इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज. तो वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगी. किसी
निश्चित टर्म, जैसे कि हम ये सीरीज ले लें, यहाँ तक इसमें टर्म्स आ गए और यहाँ से आगे सारे टर्म्स जीरो हो जाए अप टू इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स केवल ये इतना रह जाएगा, तो ये फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे यहाँ पे चलिए ये है। और जनरली सीरीज जो है सिग्मा यूएन से डिनोट करेंगे हम, जो कि ऊपर सिग्मा एन जो लिखा था, तो वो पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था, वो एन के टर्म्स में पढ़ा था, तो इसी की हेल्प से समझाने में यहाँ पे एन ले लिया है। पर अब हम सीरीज को सिग्मा यूएन से डिनोट करेंगे, जनरली ऐसा लिखते हैं। नाउ नेचर ऑफ इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ए सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। जो यहाँ पर सीरीज से मतलब इनफाइनाइट सीरीज से है हमारा, ये बात अंडरस्टूड रहेगी। तो ये इनफाइनाइट सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी। तो ये कब कब होंगी यहाँ पे हम देखें। मोटे तौर पे मैं ये बताऊं कि ये जो हमारी सीरीज है सिग्मा ए एन या सिग्मा यू एन, एक ही बात है, किसी से डिनोट करते हैं, तो इसके जो पार्शियल सम जो कि एसएन से नोट कर रहे हैं, इससे जो ये सीक्वेंस बन रहा है जो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, इसके डाइवर्जेंट होने पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, इसके ऑसिलेटरी होने पे ये सीरीज ऑसिलेटरी होगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन में, कन्वर्जेंट सीरीज इफ एसएन जो कि अभी बताया हमने पार्शियल सम है, टेंड्स टू ए फाइनाइट फिक्स्ड लिमिट, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये मतलब हुआ एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, इसमें हमने लिमिट ले ली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये एस एन टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट आ गया, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। देन द सीरीज दिस इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंट सीरीज। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्जेंट सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। और ये क्यों है कन्वर्जेंट, इस डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, और आगे मेथड होंगे इनके देखने के कि किस तरह से हम चेक करते हैं, तो वो बात आगे की। अभी तो ये एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ये एक जीपी लिखी है यहाँ पे, जिसमें के कॉमन रेशो जो है आर वो लेस देन 1 है, और एक ये इस तरह की सीरीज है अपॉन में 1 into 2 फिर into 3 और आ गया, फिर 4 और आ जाएगा एंड सो ऑन। और ये जो सीरीज है इसमें प्लस माइनस होते जा रहे हैं, और अपॉन में 2 3 4 इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी कन्वर्जेंट सीरीज के एग्जाम्पल हैं। दूसरी डाइवर्जेंट सीरीज, इफ एस एन जो अभी बताया टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज है ये डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लगाएं तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए या टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी होने पर डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी होने पर डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज। सिग्मा 1/n, इसमें लिमिट n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी यहाँ पर लिखें या ना लिखें ये अंडरस्टूड है। और ये सिग्मा 1 - 1/n, सिग्मा 1/√n, सिग्मा n, ये डाइवर्जेंट सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये जो है आगे हम चेक करने के मेथड देखेंगे। नंबर 3, ऑसिलेटरी सीरीज। ए सीरीज सिग्मा ए एन विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ये 3 कैटेगरी है, 3 में से कोई 2 कैटेगरी नहीं होगी तो तीसरी तो अपने आप ही हो जाएगी, ये मतलब है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ना हो, देन दिस सीरीज इज नोन एज एन ऑसिलेटरी सीरीज। दैट इज, फिर वो ऊपर जो बात समझाई थी वो है, इफ एस एन डज नॉट टेंड टू ए यूनिक लिमिट, एक लिमिट नहीं आए, फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि एक लिमिट आ जाती है फाइनाइट तो कन्वर्जेंट हो जाता है, और इनफाइनाइट लिमिट आने पे डाइवर्जेंट हो जाता है, और फाइनाइट लिमिट आए पर वो एक न हो तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हो जाता है, और ये इन प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों आ जाएं तो ऑसिलेटिंग
इनफाइनाइटली हो जाता है। यहां पे ये दोनों में से कोई एक ही आया है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे जब दोनों आ जाएंगे एक साथ तो वो ऑसिलेटिंग हो जाएगा। ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी सीरीज। सिग्मा -1 की पावर n और सिग्मा ये इतना, ये ऑसिलेटरी सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। Properties of infinite series. The convergence or divergence of an infinite series is unaltered by an addition or deletion of a finite number of terms from it. कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, उसमें से कुछ टर्म हमने हटा दिए या कुछ टर्म हमने ऐड कर दिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, और वो सीरीज डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी ऐसा करने पे। Number 2, if some or all the terms of a convergent series of positive terms change their signs, the series will still be convergent. कोई convergent series है, उसके कुछ टर्म्स या सारे टर्म्स में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कन्वर्जेंट ही रहेगी वो सीरीज। नंबर 3, लेट सिग्मा un कन्वर्जेस टू s। ये कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और इसकी लिमिट है ये s। और लेट के बी ए नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर, देन के का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, सिग्मा के यू एन जो इनफाइनाइट सीरीज बन गई, दिस कन्वर्जेस टू के इनटू एस, इसकी लिमिट में के का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्सो इफ सिग्मा यू एन डाइवर्जेस और ऑसिलेट्स सो डज सिग्मा के यू एन। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो इसमें के का मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी डाइवर्जेंट होगी। ये ऑसिलेटिंग है तो के का मल्टीप्लाई करने पे ऑसिलेटिंग ही होगी। नंबर 4, let sigma un converges to limit L and sigma bn converges to limit M, then इन दोनों सीरीज का सम सिग्मा un प्लस vn ये भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट हो जाएगी L प्लस M। और ये डिफरेंस कर दिया इनका, यहां पे ये डिफरेंस कर दिया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी और इसकी लिमिट हो जाएगी इन दोनों की लिमिट का डिफरेंस L माइनस M। Now some important series for comparison. कुछ यहाँ पे सीरीज हम लिख रहे हैं, इनसे कंपेयर करके बाकी की सीरीज की हम कन्वर्जेंस देखेंगे। तो नंबर 1, ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि हम पहले से जानते हैं, इसका फर्स्ट टर्म a है और फिर इसमें कॉमन रेशो r का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हम हर एक टर्म में r का मल्टीप्लाई करके अगला टर्म प्राप्त कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रही है। वेयर r इज ए कांस्टेंट, r जो कॉमन रेशो है वो कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म a कांस्टेंट है, तो इसमें r जो है वो नोन एज कॉमन रेशो। तो दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन r mod लेस देन 1। This geometric series is divergent when r mod greater than 1 or equal to 1, and this geometric series oscillatory when r mod less than or equal to -1. Note, the geometric series is oscillating in two ways, oscillating finitely when r mod equal to -1, जो इसमें दो केस है, और ये r mod less than -1 पे oscillating infinitely. Number 2, hyperharmonic series or P series where P is a constant. The infinite series sigma n equal to 1 to infinity 1 upon n की पावर p, भले यहाँ पे लिमिट ना लगाएं वो अंडरस्टूड रहेगा, सिग्मा 1 upon n की पावर p हम लिख देंगे। जिसको हमने खोला, n इसमें n की जगह 1 लगाया तो ये 1 की पावर p, फिर n की जगह 2 लगाया, n की जगह 3 लगाया, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज है p के टर्म्स में आ रही है तो इसको p सीरीज कहते हैं। ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहलाती है क्योंकि अगर इसमें p इक्वल टू 1 कर दें तो हार्मोनिक सीरीज होगी, और यहां पर 1 ना होके कुछ भी p है यहां पर तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहलाती है। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन p लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें p के आधार पर ये सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इन केसेस में होती है। नोट 1, फॉर p इक्वल टू 1 इट बिकम्स हार्मोनिक सीरीज, सो हार्मोनिक सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यहाँ पे p इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट लिखा है।
तो हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। नोट 2, पी सीरीज इज ऑफन यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी सीरीज और हेल्पिंग सीरीज। इसको हम बहुत ज्यादा यूज में लेंगे आगे सीरीज की कन्वर्जेंस देखने के लिए। और ये जो टेस्ट हैं आगे हम और भी टेस्ट देखेंगे, इनके प्रूफ नहीं करने, हमें इनको डायरेक्ट यूज करना है, बाकायदा ये प्रूफ होकर ये चीजें आई हैं कि ऐसा क्यों है, तो हमें इनको यूज करना है। नंबर 3, टेलीस्कोपिक सीरीज, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an माइनस an प्लस 1। यहाँ n की जगह n प्लस 1 कर दिया और इसका ये डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज है टेलीस्कोपिक सीरीज इज नोन एज टेलीस्कोपिक सीरीज, ये कहलाती है। अब इसको सिग्मा को खोल कर देख लिया, n इक्वल टू 1 इसमें रखा तो ये आ गया, n इक्वल टू 2 रखा तो ये आ गया, प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी ये हो रहा है। अगर इसको हम सम करें यहाँ पे तो देखें कि ये माइनस a2 प्लस a2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस a3 और ये प्लस a3 ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। तो द टेलीस्कोपिक सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कब होगी, व्हेन ये जो इसमें जो an आ रहा है इसका जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीक्वेंस an कन्वर्जेंट होगा तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जब ये कन्वर्जेंट होगी तो इसकी लिमिट भी होगी, और वो लिमिट क्या होगी कि इसमें ये जो an है इसमें तो n इक्वल टू 1 लगा दें, ये नीचे वाला ये a1 लिखा है, और ये माइनस इसमें लगा दें हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। और आगे इस सीक्वेंस के डाइवर्जेंट होने पर ये टेलीस्कोपिक सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और इस सीक्वेंस के ऑसिलेटरी होने पर ये सीरीज ऑसिलेटरी होगी। इस तरह से लिखा हुआ है ऑसिलेटरी व्हेन दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। क्रम से ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि इनमें जो ये सीक्वेंस an आ रहा है इसके कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी होने पर ये टेलीस्कोपिक सीरीज भी उसी नेचर की होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल 1, टेस्ट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e माइनस n माइनस e रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम an मान लें, an बराबर e की पावर माइनस n, तो इसमें n की जगह n प्लस 1 करने पर ये टर्म आ रहा है। पर इसमें फर्क ये है कि ये n इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, तो n इक्वल टू 0 इसमें मैंने रख दिया यहाँ पर सॉल्यूशन में, गिवन सीरीज इज n इक्वल टू 0 रखने पे e की पावर 0 1 हो गया, माइनस e की पावर ये माइनस 0 माइनस 1 e की पावर माइनस 1, प्लस फिर इसमें n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ये सारा लिखा हुआ है। तो ये वाली जो सीरीज है वेयर दिस इज ए टेलीस्कोपिक सीरीज, और इसमें 1 माइनस e इनवर्स ये और अलग से आ रहा है, तो इसका हम देख लें। ये है हमारा an माइनस an प्लस 1, तो इसमें जो an है इसकी हम लिमिट निकाल के देख लें, तो ये जैसा भी होगा उससे हमें पता चल जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इस तरीके से। नाउ an जो मैंने बोला था उसकी जगह है e की पावर माइनस n, इसमें हम लगाएं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो गया 0, तो दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो सीक्वेंस दिस an की जगह पे है e की पावर माइनस n, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया, इसकी लिमिट आ गई ना 0, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू 0। हेंस द टेलीस्कोपिक सीरीज an माइनस an प्लस 1, an की जगह ये है e की पावर माइनस n और n की जगह n प्लस 1 करके ये हो गया, तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज भी कन्वर्जेंट हो गई और कन्वर्जेस टू, इसकी लिमिट क्या होगी n इक्वल टू 1, तो इसमें रख दें e की पावर माइनस 1, माइनस इसमें हम लगा दें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस n माइनस 1, तो ये n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने पर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 हो गया माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचा केवल e की पावर माइनस 1। तो जो गिवन सीरीज थी उसमें ये फर्स्ट टर्म ये था 1 माइनस ई इनवर्स, और प्लस करके आगे जो थी वो टेलीस्कोपिक सीरीज थी, उसकी लिमिट ये आ गई ई इनवर्स। तो दस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये हम देख रहे हैं 1 माइनस ई इनवर्स ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट हो गई, और उसकी लिमिट क्या हो गई ये टर्म प्लस इसकी जो लिमिट आई।
thus the given series is convergent and converges to this plus E inverse. ये माइनस E inverse प्लस E inverse ये कैंसिल हो गए तो 1 बचा। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो गई और उसकी लिमिट है 1। एग्जाम्पल 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity 2 upon n plus 1 n plus 3। तो सॉल्यूशन में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस गिवन सीरीज में बी रीरिटन एज, ये सिग्मा इतना जो है इक्वल टू सिग्मा हमने लिखा हुआ है और इसके कर लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे ही ट्रायल मेथड से ही कर लें, 1 अपॉन इतना लिख लिया n प्लस 1 और बीच में माइनस लगा के 1 अपॉन n प्लस 3 लिख लिया और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अपॉन में तो यही चीज यहाँ पे आ ही रही है और ऊपर क्या आएगा 1 इंटू n प्लस 3, ये हो गया n प्लस 3 और ये माइनस 1 इंटू n प्लस 1 यानी कि माइनस n माइनस 1, ये n से n कैंसिल हो गया और ये बचा हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2, जो कि 2 ही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्ट कर लिया, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड जानते हैं उससे कर सकते हैं, ना हो तो। अच्छा, फिर ये लिखा हमने इक्वल टू सिग्मा, लिमिट तो n इक्वल टू 1 to infinity पूरे में है ही हर जगह, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमने माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 कर लिया और ये प्लस भी कर लिया, तो ये माइनस किया प्लस किया बात बराबर है और ये माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 ये लिखा हुआ है। इससे फायदा हमारा ये हुआ कि इसको जो हम an मान लेंगे तो इसमें n की जगह n प्लस 1 करते हुए ये आ रहा है an माइनस n प्लस 1 सिग्मा an माइनस n प्लस 1, ये हो गई हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज। और दूसरी ये हो जाएगी सिग्मा इतना, ये एक दूसरी टेलीस्कोपिक सीरीज हो जाएगी। तो इसमें जो an की बात मैं कर रहा हूं ये सीक्वेंस an, कंसीडर दिस सीक्वेंस, इसकी हम लिमिट देख लें एज लिमिट an मतलब 1 अपॉन n प्लस 1, n टेंस इन्फिनिटी किया इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, तो ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट है 0, दिस कन्वर्जेस टू 0। Therefore the telescopic series sigma an minus an plus 1 यानी कि सिग्मा इतना is convergent and its limit is given by, इसमें n इक्वल टू 1 कर दिया माइनस लिमिट, इसमें जो है लिमिट n से इंफिनिटी लगा दी, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया ये वाला टर्म तो, और ये 1 अपॉन 2 आ गया। बाई सिमिलर आर्गूमेंट द टेलीस्कोपिक सीरीज, ये दूसरी वाली ये ले ली, ये an और ये an प्लस 1, तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगा और इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो n की जगह 1 इसमें रख दिया 1 अपॉन 2, ये n की जगह 1 रखा है इसमें, तो ये 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस इसमें लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। फाइनली बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, जब दो सीरीज कन्वर्जेंट हैं, ये वाली और ये वाली, ये दो सीरीज कन्वर्जेंट हैं, तो इन सीरीज का जो सम है सिग्मा इतने प्लस इतने, ये भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी जो लिमिट होगी वो दोनों की लिमिट का सम 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो फाइनली बाई दिस प्रॉपर्टी सिग्मा इतना जो दिया हुआ था हमें, जिसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया था, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू लिमिट 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, कैलकुलेट करके 1 अपॉन 6 आ गया। तो ये आंसर हो गया इसका, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है, उसको वो टेस्ट करने के लिए कह रहे थे तो ये टेस्ट हो गई और उसकी लिमिट भी हमने बता दी। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट सीरीज थ्योरम, if series sigma un is convergent then limit un equal to 0, इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी की लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा कन्वर्जेंट सीरीज का, ये जरूरी है, यानी कि ये नेसेसरी कंडीशन है। क्योंकि इसका प्रूफ छोटा और सिंपल है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हो, पर ये करना जरूरी नहीं है। नोट, द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू, दैट इज एबव कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि ये कंडीशन लागू हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए, ये जरूरी नहीं है, कन्वर्जेंट हो भी सकती है और ना भी हो। दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स,
इसमें देखें हम एग्जाम्पल 1, कंसीडर द सीरीज दिस, ये सीरीज हमने ली जिसमें कि un है हमारा nth टर्म ये 1/n, और इसमें हमने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ हो गया 0। तो हम देख रहे हैं कि इस सीरीज की लिमिट तो आ गई 0, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, 0 आ गई इसकी लिमिट, यानी कि इस थ्योरम में जो ये था। बट फ्रॉम पी सीरीज टेस्ट इट इज क्लियर दैट ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है ये, क्योंकि अभी जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमने बताई थी उससे कंपेयर करें, उसमें हम देखें पी की जगह 1 है, उससे कंपेयर हम करें पी की जगह 1 होने पे ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। जबकि अगले एग्जाम्पल में हम देखें कंसीडर द सीरीज दिस, इसकी भी हम पी सीरीज से तुलना कर दें, तो इसमें p इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू 2 है यानी कि ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और इसकी हम लिमिट देखें, इसमें जो जनरल टर्म है nth टर्म 1/n², ये un, इसमें लगाएं लिमिट n टू इन्फिनिटी un, तो 1/∞ हो गया 0, इसकी भी लिमिट 0 आ रही है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट 0 आने पे यहां पे ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रही थी और यहां पे ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है ये, यानी कि कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो ये कंडीशन जरूर होगी, और केवल ये कंडीशन हम देख रहे हैं, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ये मतलब है इसका। टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। पहला टेस्ट नंबर 1, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट 0 द सीरीज सिग्मा un मस्ट बी डाइवर्जेंट, यानी कि ये इक्वल टू 0 होने पर तो वो अभी जो हमने पढ़ा था दो में से कोई चीज होगी, पर ये नॉन 0 होने पे तो एक ही चीज होगी कि ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये इफ un इक्वल टू ये लिया और इसकी हमने लिमिट निकाल के देखी तो ये 1 आ गई जो कि 0 नहीं है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये लिमिट 1 कैसे आ गई, इसमें हम देखें कि अभी तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, और ये अपॉन में भी इसी तरह से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने 2 की पावर n का इसमें ऊपर डिवीजन कर दिया और नीचे कर दिया डिवीजन, तो वो 2 की पावर n खत्म ही हो गया, और ऊपर जो किया तो ये हो गया 1 - 1/2 की पावर n, और फिर इसमें लगाई हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी और 1/∞ हो गया 0, और 1 - 0 ये लिमिट 1 आ गई, ऐसे ही कैलकुलेट किया है। टेस्ट नंबर 2, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज ग्रेटर देन सम फाइनाइट क्वांटिटी हाउएवर स्मॉल देन द सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट। कोई इनफाइनाइट सीरीज में जो है हम देखें कि चाहे कितनी भी हम स्मॉल क्वांटिटी हम देखें, किसी स्मॉल क्वांटिटी से किसी इनफाइनाइट सीरीज के सारे टर्म्स बड़े हैं तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी।